एमपी एमएलए हैं संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, क्या उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ईमानदार बताइए, जिम्मेदारी है या नहीं है? अगर समाज पे जुल्म जाती होती है, बहन बेटी पे जुल्म जाती होती है, या पढ़ाई से हमारे बच्चों छीनी जाती है, या फिर वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे सांसदों को, विधायकों के क्या मजबूती के साथ खड़े होकर आवाज नहीं उठानी चाहिए? ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। खासतौर पर ओबीसी के लोग आवाज उठा रहे हैं, और ये सच भी है। जब जानवरों की जनगणना हो रही है तो फिर क्या इंसानों की नहीं होनी चाहिए? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कलम बना हथियार दांव पर, दलितों का अधिकार। एक तरफ थे बाबा साहब, एक तरफ संसार। चली लड़ाई बरसों बरस ना मानी, फिर भी हार टिका ना कोई आगे तेरे, ऐसी थी ललकार। एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षा ही सम्मान का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि बिना शिक्षा के इतिहास का ज्ञान नहीं होता, और जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो किसी भी पार्टी से कोई जीत के जाए, जो भी एमपी एमएलए हैं संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, क्या उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ईमानदार बताइए, जिम्मेदारी है या नहीं है? अगर समाज पे जुल्म जाती होती है, बहन बेटी पे जुल्म जाती होती है, या पढ़ाई से हमारे बच्चों छीनी जाती है, या फिर वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे सांसदों को, विधायकों के क्या मजबूती के साथ खड़े होकर आवाज नहीं उठानी चाहिए? आज पूरे देश में आवाज उठ रही है, ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। खासतौर पर ओबीसी के लोग आवाज उठा रहे हैं, और ये सच भी है। जब जानवरों की जनगणना हो रही है तो फिर क्या इंसानों की नहीं होनी चाहिए? तो क्यों मना कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, 300 से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के सांसद हैं। अगर सारे के सारे एकजुट होकर संसद के अंदर कह दें कि या तो जाति के हिसाब से जनगणना करो वरना हम रिजाइन दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर सरकार घुटनों पे आ जाएगी और जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार कर लेगी। लेकिन लोग केवल अपनी कुर्सी से चिपके हुए, सबको डर लगा रहता है टिकट कट जाएगा अगर हम बोलेंगे तो, अगर अपने सामाजिक मुद्दे उठाएंगे तो टिकट कट जाएगा। अरे भाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है, तुमने कमाया नहीं है। जब तक बाबा साहब ने रिजर्वेशन नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग कलेक्टर बने, कितने लोग प्रोफेसर बने, कितने लोग साइंटिस्ट बने, कितने लोग इंजीनियर बने, कितने लोग एडवोकेट बने? जब तक बाबा साहब ने पढ़ने का रास्ता नहीं खोला, रिजर्वेशन नहीं दिया था, तब तक क्यों नहीं बन पाए? जब तक काबिलियत नहीं थी, इसका मतलब काबिलियत काफी नहीं है, आपको मौका मिलना चाहिए। और वो मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। उन्होंने 4-4 बच्चे गंवाए हैं, अपनी पत्नी को गंवाया है, तो उन्होंने इसलिए गंवाया था कि हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। और जब वो अकेले समाज को इतना कुछ दे गए, और अब तो हम करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम सब लोग एकजुट होकर समाज की आवाज बन जाए तो क्या कोई जनजाति कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना? तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या हमें अपने समाज की लड़ाई को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए ना। वही कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि मैं अगर एमएलए बना, मंत्री बना, तो ये मेरी काबिलियत नहीं थी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से बना हूं। तो मैं अपने जीवन में जब तक मेरे अंदर सांस है, खून की एक बूंद है, मैं अपना पूरा जीवन मरते दम तक अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई में लगाऊंगा। और यही उम्मीद मैं अपने सारे युवाओं से करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, बेशक थोड़ा कम खा लेना, एक रोटी कम खा लेना, एक कपड़े, एक जोड़ी कम सिलवा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। बिना पढ़ाई के हमारा कोई भविष्य नहीं है। नौकरियां जा रही हैं, लेकिन अगर हम एकजुट होकर पढ़ लिख कर अपने आप को तैयार कर लेंगे तो इस समाज को हम ये आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। बिना पढ़े कोई तरक्की होना संभव नहीं है। तो ये हिस्सा हमें लेना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो हम लेकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 लाइन गाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।
गरी हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर, नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर, सत्ता के भूखे लोगों से मजहब बचाइए।